जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही परिवार पाल क्लासेस नूरपुर में। तो चलिए आज हम करने वाले हैं आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। क्या है हमारा पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? ये जो आप कम देख रहे हैं भैया, ये गलत है। इसकी जगह क्या करना है हमें? काम। निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो हमारा ऑप्शन ए है एक घूमता हुआ पहिया, ऑप्शन बी है बंदूक की चलती हुई गोली, और ऑप्शन सी है गतिशील पत्थर, और ऑप्शन डी है एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? भैया कौन अधिक काम कर सकता है? वो कर सकता है बंदूक की चलती हुई गोली। हमारा कौन अधिक काम कर सकता है? तो भैया बंदूक की चलती हुई गोली अधिक काम कर सकता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। क्या है हमारा दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न है हमारा, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। कितना कार्य करता है? 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात करें। बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात करें। तो भैया कोण ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? कोण कोण जो ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी और कोस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कोस थीटा। W क्या होता है हमारा? कार्य, F क्या होता है? बल, और D क्या होता है? डिस्टेंस यानी दूरी। तो कोस थीटा डिग्रियों में ज्ञात करने के लिए हम कोस थीटा लगाते हैं। तो चलिए अब हम अपना इसको वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं। क्या हमारा आंसर निकल करके आता है कितने डिग्री का कोण बनता है। तो मैं ले लेता हूँ एक नेक्स्ट पेज लिया। तो W हमारे पास कितना है? W हमारे पास है भैया 20। W कितना है हमारे पास? 20 इज इक्वल टू हमारे पास बल कितना है? बल भी हमारे पास 20 है, मल्टीप्लाई हमारे पास दूरी कितनी है? तो दूरी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई कोस थीटा, मल्टीप्लाई कोस थीटा। तो जब हम 20 को 20 मतलब इसको इधर लाएंगे तो ये इसके डिवाइड में जाएगा। तो 20, तो ये जब इसको हम काटेंगे तो ये एक बार कटेगा। ठीक है, कितनी बार कटेगा? एक बार ये कट जाएगा। इजिकल टू क्या होगा? ये यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो 2 और कोस थीटा, 2 कोस थीटा ये हो जाएगा। तो कोस थीटा बराबर कितना होगा? कोस थीटा बराबर होगा 1/2। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। ये 2 इधर आएगा तो 1 के बटे में चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में है। तो कोस थीटा बराबर 1/2, और 1/2 के मान कितना होता है? कोस थीटा बराबर क्या मान होता है भैया? 60 डिग्री। क्या मान होता है? 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? थीटा बराबर, तो थीटा बराबर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने प्रश्न में जब विस्थापन के बीच कोण होगा तो वो कितना होगा भैया? वो होगा 60 डिग्री का कोण हमारा होगा। कितने डिग्री का कोण होगा? 60 डिग्री का कोण होगा। चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट प्रश्न। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो हमें क्या करना है? कार्य की गणना करनी है। तो कार्य की गणना मतलब कार्य निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। वो क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है W इज इक्वल टू MGH। क्या होता है? W इज इक्वल टू MGH। M क्या है? M हमारा भार है, और G क्या है? G जो है हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, और H क्या है? H है हमारी ऊंचाई यानी हाइट। तो G कितना दिया है? G हमें यहाँ पर दिया है 10। तो हम क्या करेंगे? M की वैल्यू 12 गुणा G की वैल्यू कितनी है? तो G की वैल्यू हमारे पास है 10, और ये यहाँ पे गुणा, और H कितना है हमारे पास? 1.5। कितना है? 1.5। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास निकल कर क्या आता है? 180। मल्टीप्लाई जब हम इनका करेंगे तो हमारे पास आएगा 180। क्या बताना हमें? कार्य। तो कार्य को हम किस में मापते हैं? कार्य को भैया हम जूल में मापते हैं। तो हमारा आंसर क्या होता है? 180
जूल। हमारा आंसर क्या हो जाता है 180 जूल, जो हमें ऑप्शन सी पर दिखाई दे रहा है। क्या आंसर होता है हमारा 180 जूल। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, कितने मीटर की दूरी तय करता है? 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है। कार्य कितना है? 20,000 जूल है। तो लागू किया गया बल ज्ञात करें। तो हमें क्या ज्ञात करना है भैया? इसमें बल हमें ज्ञात करना है। बल ज्ञात करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? W = F × D। क्या फॉर्मूला होता है? W = F × D। तो W हमारे पास कितना है? W हमारे पास भैया 20,000 है। कितना है? 20,000 W हमारे पास है। इजिकल टू बल कितना है हमारे पास? नहीं, हमें ज्ञात करना है। और इनटू यानी कि मल्टीप्लाई, दूरी कितनी है हमारे पास? दूरी है हमारे पास 4000। कितनी दूरी है हमारे पास? 4000 दूरी है। अब जो ये दूरी है ये मतलब बल के मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये इसके डिवाइड में आएगी, इसके डिवाइड में आ जाएगी 4000 दूरी इसकी। और अब हम इसको काट लेते हैं, 3 0 से 3 0 खत्म, और 4 से ये 20 कट गया 5 बार, 4 पंजे 20। तो हमारे पास F कितना निकल करके आया? F आया हमारे पास 5 निकल करके। और हम बल को किस चीज़ में नापते हैं? हम नापते हैं न्यूटन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा जो सही जवाब हो जाता है वो हो जाता है 5 न्यूटन। कितने बल मतलब जो लागू किया गया बल होगा कितना होगा? तो वो होगा हमारा 5 न्यूटन बल। लागू किया गया बल कितना होगा? 5 न्यूटन बल। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना पांचवा प्रश्न। हमारा पांचवा प्रश्न क्या कहता है? पांचवा प्रश्न है हमारा, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को, कितने न्यूटन भार के? 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? भैया एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो ये कितना है? तो लड़के द्वारा उठाया गया भार कितना है? यानी mg कितना है भैया? mg है 120 न्यूटन। कितना है? 120 न्यूटन। और भार द्वारा प्राप्त ऊंचाई h कितनी है भैया? 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर हमारी ऊंचाई है। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वो लगेगा W = mg और h। क्या लगेगा? W = mgh। तो W = m कितना है? 120 और h कितना है हमारे पास? 2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये हमारे पास? 240 हमारे पास ये आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 240। तो इसमें आज जो किया गया कार्य है वो कार्य कितना होगा भैया? कार्य को हम नापते हैं जूल में, तो 240 जूल हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होता है? 240 जूल हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना छठा प्रश्न क्या कहता है। हमारा छठा प्रश्न, देखिए जितने भी प्रश्न हैं ये सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, और न्यूमेरिकल जो है ऐसे ही आते हैं, कोई ना हार्ड आते हैं ना नॉर्मल आते हैं। बस आपको फॉर्मूले का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो ये न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर ये न्यूमेरिकल आपको थोड़ा एग्जाम में हिला सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना छठा प्रश्न क्या कहता है। तो छठा प्रश्न है हमारा, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, क्या कह रहा है? एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा या उदासीन होगा या शून्य होगा। तो भैया किसी वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी शून्य कब होता है? कब होता है भैया? जब उसका विस्थापन शून्य होता है। किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी उसका जो मतलब कार्य शून्य होगा तो वो तभी होगा जब उसका विस्थापन शून्य होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब जो है वो डी ऑप्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। चलिए देखते हैं हम अपना सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है हमारा, 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य है। यानी 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा जो वेग परिवर्तन किया गया है वो 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड किया गया है। तो उसमें मतलब बढ़ाने में जो कार्य किया गया है वो कितना कार्य किया गया है? तो भैया इसका भी एक फॉर्मूला होता है, किया गया कार्य = गति ऊर्जा में परिवर्तन। तो क्या फॉर्मूला होता है?
1/2 m ब्रैकेट b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 m ब्रैकेट b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई 800, ये हमारी कार का वजन है 800, और कितना परिवर्तन किया था? b2 10⁻² माइनस 5⁻²। 1/2 मल्टीप्लाई 800, और जब हम 10 का वर्ग करेंगे और 5 का वर्ग करेंगे और 10 के वर्ग करने के बाद 5 का वर्ग उसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचता है? 75। क्या बचता है? 75। अब हम इसको यहाँ से काट लेते हैं, 2 चौक 8, 400 बार ये कट गया। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई 75 में करेंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा? हमारे पास निकल करके आएगा 30,000 जूल। क्या निकल करके आएगा? 30,000 जूल हमारे पास निकल करके आ जाएगा। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में है हमारे 30 kg, 40 kg, 20 kg और 10 kg। तो भैया 30,000 जूल को ही 30 kg में मापा जाता है। 30,000 जूल को 30 किलो जूल में मापा जाता है। तो हमारे इस प्रश्न का जो जवाब हो जाता है भैया ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का जवाब हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना 8वां प्रश्न। क्या है हमारा 8वां प्रश्न? 8वां प्रश्न है हमारा कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो ये कार्य करने की दर जो कहलाती है वो शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है कार्य करने की दर? कार्य करने की दर जो भैया कहलाती है वो शक्ति कहलाती है। चलिए अब हम देखते हैं अपना 9वां प्रश्न। क्या है हमारा 9वां प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से उठाकर 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से उठाकर 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जहाँ जी हमें दिया है 10 मीटर पर सेकंड की पावर -2, 10 मीटर सेकंड की पावर -2। तो भैया इसमें हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा? इसमें जो हमारा फॉर्मूला लगेगा, हमें m दिया है, m कितना दिया है हमें? 20 kg। तो भैया हमें m बराबर क्या दिया हुआ है? 20 kg, और h कितना दिया है? 2 मीटर। तो चलिए अब हम अपना फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, w बराबर mgh, w बराबर mgh। तो m कितना दिया हुआ है हमें? m दिया हुआ है भैया 20, g कितना दिया हुआ है हमें? 10, और h कितना दिया हुआ है हमें? 2। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? 4। क्या निकल कर आएगा हमारे पास? 400। कितना निकल कर आएगा? 400। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने प्रश्न में। तो प्रश्न में दिया है 400, तो कार्य को हम किससे मान? जूल में। तो हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? 400 जूल। एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से उठाकर 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो भैया उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो 400 जूल होगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना लास्ट प्रश्न, जो आज का हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है हमारा, 5.0 किलोग्राम की एक वस्तु को 5.0 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया होगा? इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया होगा? मान लीजिए जी हमें दे दिया है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। क्या दे दिया हमें जी? तो इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं है, वही लगेगा W = mg और h, mg और h। तो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। m कितना है हमारे पास? 5 मल्टीप्लाई g कितना है हमारे पास? 9.8 मल्टीप्लाई h कितनी है हमारे पास? 2। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा? हमारे पास निकल करके आएगा 98। क्या निकल करके आएगा? 98। तो 98, तो कार्य को हम कितने में आपते हैं? जूल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 98 जूल। भैया जब 5 पॉइंट मतलब जीरो पे कोई महत्व नहीं है, 5.0 तो 5 किलो ही होगा, और 2.0 मीटर 2 मीटर ही होगा। तो भैया 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया? जी की वैल्यू हमें यहाँ पर देती है। तो भैया कितना कार्य किया गया? हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास क्या निकल कर आया? 98। चलिए आज की वीडियो में इतने प्रश्न थे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों और समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करो, ना आए हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।